Hello friends, welcome to my channel Learning Made Easy. I'm going to present English explanation for the 10th grade chapter Manushyata. Okay, this also again is a video that has been requested a lot to explain the question answers of the chapter Manushyata. So here are the explanations in English for the chapter. Now if you have any doubt even after the explanation, you can ask me. As always I tell you can ask me in the comment section. Okay, so let's begin the explanation. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? What kind of death has been called as sumrityu? Mrityu means death, sumrityu means a good death. So according to Kavi, according to poet, what kind of death is a good death? Let's see the answer. कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसमें मनुष्य अपने से पहले दूसरे की चिंता करता है. When you live your life by thinking about others, okay, चिंता करना means to think about others. Instead of thinking for yourself, you think more about others. You try to help others. ओके और परोपकार की राह को चुनता है. एंड परोपकार मीन्स अ पर्सन हु इज़ बेनिफिशिएंट फॉर अदर्स, हु हेल्प अदर्स इन वन और द अदर मैनर. एंड द पर्सन हु बिकम्स अ परोपकार, ओके, हु इज़ बेनिफिशियल फॉर अदर्स, की राह को चुनता है. राह मीन्स पाथ. सो द पर्सन हु चूजेज अ पाथ ऑफ बीइंग यूजफुल फॉर अदर्स, ओके, जिससे उसे मरने के बाद भी याद किया जाता है. सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, लाइक यू थिंक अबाउट अदर्स, यू हेल्प अदर्स, यू आर बीइंग बेनिफिशिएंट फॉर अदर्स, दीज आर द थिंग्स दैट मेक यू अलाइव इन द थॉट्स ऑफ पीपल इवन आफ्टर योर डेथ. पीपल थिंक अबाउट यू बिकॉज ऑफ योर गुड डीड्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कवि, दीज आर द पीपल हु डाई अ गुड डेथ, सुमृत्यु. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? ओके, उदार मीन्स अ जनरस पर्सन. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, पहचान अ पर्सन इज उदार और नॉट, इज अ जनरस पर्सन और नॉट? लेट्स सी द आंसर. उदार व्यक्ति परोपकारी होता है. उदार व्यक्ति, दैट इज अ पर्सन हु इज जेनरस, ही इज अ परोपकारी हु इज बेनिफिशिएंट फॉर अदर्स. वह अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है. दिस इज अ सिमिलर आंसर टू द फर्स्ट वन, जस्ट रिटन इन अनदर मैनर, ओके, इन अ डिफरेंट मैनर. एंड अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट अदर्स बिफोर देमसेल्व्स, दूसरों की चिंता करता है और लोग कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग देता है. एंड ऑल्सो दीज पीपल फॉर द कल्याण, कल्याण मीन्स नॉट वेडिंग, ओके, कल्याण मीन्स वेलफेयर. सो फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, they sacrifice their own life. जीवन त्याग करना means to sacrifice. Okay, these are the generous people. Let's see the third question. कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए उदाहरण दिया है. We need to write on why has poet given the examples of people like Dadhichi, Karna. Now these are the people who were paropkari, who were beneficent for others. They lived their life for others by helping others. So why has Kavi given the examples of these? Let's see the answer. कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए ये संदेश दिया है कि परोपकार करने वाला ही असली मनुष्य कहलाने योग्य होता है. सो अकॉर्डिंग टू कवि, द एग्जाम्पल्स लाइक पीपल, दधीची, कर्ण एट्सेट्रा, फेमस महान व्यक्ति, ग्रेट पर्सनालिटी लाइक दधीची, कर्ण, बाय टेकिंग देयर उदाहरण, देयर एग्जाम्पल्स, Kavi is saying that मनुष्यता के लिए, for humanity, मनुष्यता means humanity, so for humanity there is a message, संदेश, message, कि परोपकार करने वाला ही असली मनुष्य है. That is a person who is परोपकारी, who is beneficent of others. They are the real human beings. मानवता की रक्षा के लिए दधीची ने अपने शरीर की सारी अस्थियां दान कर दी थी. Now what did दधीची do? For Manavata, that is human beings, Raksha, to save them, he had sacrificed his sharir की सारी अस्थियाँ, the entire bones of his body had been sacrificed by him for the welfare of people. कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कवच दे दिया था, जिसके कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है. So
what did Karna do? He gave without thinking about his life's safety, जान की परवाह किए बिना अपना कवच दे दिया ना. What is कवच? कवच is an actual word meaning is armor. It means the, you know, that dress made of iron is made by worn by people, especially in wars. You see such people, they wear it in order to save themselves from the attack. Okay, so it is kind of shielding themselves on their body, that in order to protect themselves. So what did Karna do? He gave away instead, without thinking that okay, I have to save my life, so I have to keep wearing this. He gave away his kavach without thinking about his own jaan, his own life. Okay, कवि इन उदाहरणों के द्वारा ये समझाना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है. एंड ही इज सेइंग दैट बीइंग अ परोपकार पर्सन, बीइंग बेनिफिशिएंट फॉर अदर्स इज द रियल मनुष्यता, ह्यूमैनिटी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कवि ने किन पंक्तियों में ये व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? सो विच आर द लाइन्स फ्रॉम द पोएम मनुष्यता वेयर कवि, द पोएट, इज सेइंग दैट अ पर्सन हैज़ टू लिव हिज लाइफ, ओके, व्यतीत करना चाहिए. हाउ ही हैज़ टू spend his life is by being गर्व रहित, by being very courageous. So which are those lines? Let's see those lines. कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही है. Let's see those lines. रहो न भूल के कभी मगांद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में. अर्थात संपत्ति के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए. सो दीज आर द लाइन्स एंड द मीनिंग इज यू शुड नेवर लिव thinking about or taking pride. Okay, घमंड means to take pride in sampati. Sampati means whatever you have, your earnings, your savings, your money, your property. You shouldn't have pride in them. और ना ही इस बात पर गर्व करना चाहिए कि आपके पास आपके अपनों का साथ है. And you shouldn't feel pride also thinking about that, yeah, I have my own people, I have my family, I have my relatives, I'm not alone. You shouldn't be taking pride in that also. क्योंकि why? Because इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान है. सो वाई वी शुडंट टेक प्राइड इन हैविंग अ फैमिली इज दैट यू शुड रिमेंबर दैट nobody is alone in this world. Even if there are orphans in this world, they have God. Everyone has God with them. No person on earth is alone. Okay, now these are those lines and this is the meaning of those lines. Okay, now let's move on to the next question. मनुष्य मात्र बंधु है, अर्थात हम सब मनुष्य एक ईश्वर की संतान है. I'm sorry, I started explaining the answer. The question is, मनुष्य मात्र बंधु है, the fifth question, से आप क्या समझते हैं? From the line, मनुष्य मात्र बंधु है, what do you understand? Let's see the answer. मनुष्य मात्र बंधु है, अर्थात हम सब मनुष्य एक ईश्वर की संतान है, अतः हम सब भाई बंधु है. So according to these lines from the poem, it means that मनुष्य एक ईश्वर की संतान है. All human beings are the संतान, the children of one एक ईश्वर, one God. अतः हम सब भाई बंधु हैं. And so we are all related to each other. भाई बंधु होने के नाते हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए. So we have to live in a brotherly affection with each other. We should have that brotherhood between each other. और एक दूसरे का बुरे समय में साथ देना चाहिए. वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू बी देयर फॉर अदर्स व्हेन इट इज़ देयर बुरे समय, व्हेन दे आर इन बैड, व्हेन इट इज़ देयर बैड टाइम्स, वी हैव टू स्टैंड विद देम. Okay, this is the meaning of the line मनुष्य मात्र बंधु है. Let's move on to the sixth question. कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? Why did कवि say that we all have to walk together? Okay, एक होकर, you have to become one and walk together. So why has Kavi said this? Let's see the answer. कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि आपसी समझ ना बिगड़े और ना ही भेदभाव बढ़े. So that there is no, you shouldn't be indifferent to each other. आपसी समझ, that is the relation you have between each other, the way you think for each other, it ना बिगड़े. It shouldn't be in a worse condition. It should be in a good manner. और ना ही भेदभाव बढ़े. And there should be no discrimination in
इंक्रीजिंग बिटवीन us people. सब एक साथ एक होकर चलेंगे तो सारी बाधाएं मिट जाएगी. If we all stand together and walk together, तो सारी बाधाएं means difficulties, then all the difficulties मिट जाएगी, it will vanish. और सबका कल्याण और समृद्धि होगी, and there will be कल्याण, welfare, समृद्धि, prosperity of everyone. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शुड अ पर्सन, अ व्यक्ति स्पेंड, ओके, व्यतीत करना चाहिए. इस कविता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम राइट द आंसर. दिस इज द आंसर. मनुष्य को परोपकार का जीवन जीना चाहिए. वन हैज़ टू बी परोपकार, अ पर्सन हु इज बेनिफिशिएंट फॉर अदर्स. अपने से पहले दूसरों के दुखों की चिंता करनी चाहिए. बिफोर आर वॉट एवर आर लाइफ कंडीशन इज, बिफोर थिंकिंग अबाउट आर सेल्व्स वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स. केवल अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं. It is animals actually who think about themselves, right? Now what makes a difference between we and animals? Same thing, because we think about others, we live a life of a paropkar, we have to be beneficent for others. This is where we become different from animals. कवि के अनुसार मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करे. Now all these answers are so related to each other actually. If you learn one answer itself, you get the answers for many questions. Okay, let's move on to the 8th one. मनुष्यता कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है. What is the संदेश, message that Kavi is trying to give to people through the poem मनुष्यता? Let's see the answer. मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है. सो थ्रू द पोएम मनुष्यता, कवि इज गिविंग द संदेश, मैसेज दैट बीइंग परोपकार, बीइंग बेनिफिशिएंट फॉर अदर्स इज द रियल ह्यूमैनिटी. मनुष्यता, परोपकार ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम युगों तक लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं. बीइंग परोपकार, बीइंग बेनिफिशिएंट फॉर अदर्स इज द ओनली वे वेयर यू कैन स्टे इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर युगों, मीन्स फॉर many years you will stay in the minds of people if you live a life where you are beneficent for others, where you help and think about others. और परोपकार के द्वारा ही समाज का कल्याण व समृद्धि संभव है. See, as I said, the lines are repeating from other answers. Okay, so being a परोपकार, you can think about the welfare and prosperity of others. अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए ताकि हम सही मायने में मनुष्य कहलाए. So henceforth we have to become a परोपकारी so that सही मायने में, in real manner, we become human beings. Okay. Now next is निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए. We have to explain the lines of the few lines of the poem. Let's see the first one. सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही. विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा. Let's see the explanation. कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए. कवि saying that in the hearts of human beings there should be दया व करुणा. You should have pity for others. Okay? यही सबसे बड़ा धन है. This is the biggest धन, biggest property you can own actually. You know, biggest asset you can have is to be beneficent for others and to have pity in your hearts for others. स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहता है. Even God stays with such kind of people. इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया. And the best example for this is Buddha, you know, the God Buddha. So he lived a life where he couldn't see the others' sadness. दुख नहीं देखा गया. He couldn't see the sadness of others. तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए. So he went against the rules, नियमों के of the world, of दुनिया. He went against it. विरुद्ध चले गए for the लोक कल्याण, for the welfare of people. इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता. And though he went against the rules of the world, you can see that people actually even today they remember such a person, and झुकना means they bow down in front of
the god Buddha. Okay, they bow down. So though he went against the rules of the world, still he's alive in the hearts of the people. अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनके याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है. Even today, because of the life he led, he is there in the hearts of the people. People remember him, and also they पूजा की जाती है, they worship him. Okay, next lines. रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में. अनाथ कौन है यहाँ, मित्रोकनाथ साथ है, सॉरी त्रिलोकनाथ साथ है. दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं. द मिस्टेक्स आर हैपनिंग बिकॉज दिस इज नॉट प्रॉपर हिंदी. ओके, सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. कवि इन पंक्तियों में कवि आई थिंक इट्स बीइंग रिपीटेड कहना चाहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए. सो यू शुडंट बी वेरी हैप्पी, यू शुडंट फील प्राइड दैट आई हैव लॉट ऑफ मनी, और संपत्ति मीन्स मनी, यश मीन्स फेम, और दैट आई एम अ वेरी फेमस पर्सन. नेवर टेक प्राइड इन इट. इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए. यू शुडंट बी टेकिंग गर्व, दैट इज प्राइड इन इट, कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है. एंड यू शुड taking pride thinking about I have people with myself, as I said earlier, because no person is anath, orphan. Everyone has God with him. उस ईश्वर का साथ सबके साथ है. God is there with everyone. वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है. God is a very merciful person, दयावान, and his hand is there on everyone. अर्थात meaning his blessings are there on everyone. Okay. Now the third under भाव स्पष्ट कीजिए. This is the last one. चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए. घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी. अच्छी द एक्सप्लेनेशन. कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू कवि, द पाथ विच यू लाइक, ओके, द वे यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ, यू हैव टू टेक दैट पाथ. मार्ग मीन्स पाथ, खुशी खुशी चलना चाहिए. यू हैव टू वॉक हैप्पीली इन इट. रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए, उन्हें हटाते चले जाना चाहिए. इन योर वाइल मूविंग on your way, रास्ते में, if any kind of संकट या बाधाएं, means any kind of obstacle, any kind of difficulty comes, you have to remove that, हटाते चले जाना चाहिए, and walk ahead. मनुष्यों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े. On your path you should, these are the things you have to take care of, that there shouldn't be भेदभाव, no differences, no discrimination between people, and there should be आपसी समझ, there should be good good kind of thoughts for each other, good compatibility with each other. Okay, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए. तर्क वितर्क means without any kind of fight, you should walk together with each other. तभी ये संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे. And that is the only way in order to make possible, संभव होगा कि मनुष्य, that is human being, दूसरों की उन्नति, for the growth of others and for kalyan of others, for the welfare of others, that welfare and growth of others will also happen, and with that even our own samriddhi, prosperity will happen. Okay, now this is the end of the explanation. If you have not watched my video where I explain all the lines of this poem, please go and watch. I will be putting that in the description box as well. So this is the end. If you have any doubt, ask me in the comment section. Thank you for all the support and beautiful comments that you give me daily. Actually, I'm so happy, and this is why I keep my channel going on. And yeah, thank you so much. Bye bye.